ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि कैसे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल के रख दिया है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उन्होंने पूरे देश की सियासत को बदल के रख दिया है। आज अखिलेश यादव की चर्चा राष्ट्र स्तर पर होती है। पहले एक प्रदेश के नेता के तौर पर होती थी, जब चर्चा उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बारे में राष्ट्र लेवल पर चर्चा होती थी, वो देश के रक्षा मंत्री रहे। लेकिन आज तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में भारत में समाजवादी पार्टी बन चुकी है। कैसे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश की सियासत को और प्रदेश की सियासत को, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल दिया, आज इस पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जो है वो हिंदुत्व का मुद्दा, या कह लीजिए कि सामाजिक ध्रुवीकरण का मुद्दा लेकर के जो है मैदान में आई। और 2014 में कांग्रेस के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाकर अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ भ्रष्टाचार, इन सब के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो देश में सरकार बनाई। यहाँ तक कि 2017 का जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसमें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में पारिवारिक कलह इस तरीके से थी कि शिवपाल यादव अलग जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अलग उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इस तरीके से इतना मतभेद हुआ कि 2017 में मात्र 47 सीटें मिली। जब 2017 में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली तो अखिलेश यादव के नेतृत्व पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। यहाँ तक बयानबाजियां होने लगी, कयासबाजियां होने लगी कि अब तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अक्सर जो है समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहते हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार ये आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और अल्पसंख्यक समाज को ज़्यादा बढ़ावा देती है। अभी पूजा पाल जो है वो समाजवादी पार्टी से निकाली गई, तो यही मीडिया में बताया गया कि पूजा पाल ने जो है क्या कहते हैं अतीक अहमद के मृत्यु पर जो है क्या कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ किया कि उनको जो है योगी आदित्यनाथ ने न्याय दिलाया, इसलिए पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। हालांकि बात दूसरी है कि समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, वो बागी हो गई। अब जब बागी हो गई तो फिर उनका तो पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं था। आज नहीं कल तो उनको जो है पार्टी निकालती ही, पार्टी की किसी बैठक में नहीं जाती थी, पार्टी के किसी सेलिब्रेशन में नहीं जाती थी। यहाँ तक कि पूजा पाल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो है प्रोग्राम भी करती थी और जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा कर जो है अपने गाड़ी में चलती थी। कारण तो सभी को पता था कि जब राज्यसभा में उन्होंने बागी होकर के वोट किया तो जो है उनको समाजवादी पार्टी में ज़्यादा दिन तक नहीं बने रहना था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जो है बागी होकर राकेश पांडे ने भी वोट किया था कटेहरी से, लेकिन अंबेडकर नगर से उनका लड़का जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लोकसभा का हार गया। अब राकेश पांडे सपा के विधायक हैं और दोबारा उन्होंने पैचअप जो है समाजवादी पार्टी से कर लिया और उन्होंने यह अखिलेश यादव को बताया कि टिकट मिलना था उनके लड़के को, इसीलिए उन्होंने ये रवैया अपनाया था, नहीं तो उनकी सोच हमेशा समाजवादी है। तो राकेश पांडे को नहीं निकाला गया है, जो क्या कहते हैं कि अंबेडकर नगर के जलालपुर से जो है विधायक हैं, लेकिन पूजा पाल को निकाल दिया। इसके पहले जो है अभय सिंह को निकाल दिया था और मनोज पांडे को भी ऊंचाहार से उनको भी निकाल दिया था समाजवादी पार्टी ने। तो कहने का तात्पर्य है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर ऐसा मीडिया में नरेशन बनाया जाता है, ऐसा जो है कहा जाता है कि यह जो है मुस्लिम प्रस्थ पार्टी है। आखिर मुस्लिम प्रस्थ पार्टी होना कौन सा नुकसानदायक है भाई? कम से कम अल्पसंख्यक समाज इतना बड़ा वोटर है, 18% वोट देता है, तो अगर वोट देता तो केवल वोट देने के लिए तो नहीं हक रखता ना, उसको भी तो अधिकार चाहिए, उसके भी तो सांसद चाहिए, उसको भी तो विधायक चाहिए। और अगर समाजवादी पार्टी इस तरीके से साथ देती है, इस तरीके से समाजवादी पार्टी काम करती है, तो क्या दिक्कत उसमें आ रही है?
लेकिन नहीं, यह प्रचारित किया जाता है ध्रुवीकरण करने के लिए कि ताकि जो है बड़ी संख्या में वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू के नाम पर एक हो। लेकिन अखिलेश यादव ने इस चीज को बदल दिया, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण का जो है वो काट हमेशा सामाजिक न्याय होता है, और अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय की बात की। उन्होंने जो है दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का एक जो है क्या कहते हैं कि ग्रुप तैयार किया। इससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित भी है। अभी आप देखिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष जब उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा तो पीडीए का डर दिखेगा। अभी उपराष्ट्रपति जब देश का बनाया जाएगा तो उसमें भी पीडीए का डर दिखेगा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए की कोई काट नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पीडीए के सहयोगी हैं, या कह लीजिए कि पिछड़ा समाज से प्रिया पटेल आती हैं, या ओपी राजभर आते हैं, डॉक्टर संजय निषाद आते हैं, इनको कभी जो है बढ़ने का या इनको कभी मुखर होने का, इनको अपने समाज में काम करने का मौका ही नहीं दिया। इसीलिए जो है यह मौका जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला। समाजवादी पार्टी ने इसका प्रयोग करने की 2022 में ही सोच लिया। जब समाजवादी पार्टी ने देखा कि 2022 में उसकी तमाम जगह हार 1000, 1500, 2000, 4000, 8000, 10,000 वोटों से हुई, तो उसने अध्ययन किया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो देखा गया कि अगर 3.5 लाख वोट पूरे प्रदेश में और मिल गए होते तो शायद समाजवादी पार्टी की सरकार बनती। ये अखिलेश यादव और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं केवल 1.5 लाख वोट मिल गए होते तो भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती। 1.5 लाख वोट से मतलब पूरे वोट में नहीं, 1.5 लाख वोट का मतलब है कि जहां 2000, 3000, 1500 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं, वहां जो है अगर इनको वोट मिलते तो जो शायद जो है समाजवादी पार्टी का विधायक होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1000, 1500, 2000 वोट से केवल जो है समाजवादी पार्टी के ही जो है प्रत्याशी हारे थे। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जो 3000, 4000 वोटों से जो है चुनाव हारे थे। अब भारतीय जनता पार्टी भी इस पर मंथन कर सकती है कि वह 3000, 4000 वोट हमको कहां से मिले, लेकिन अखिलेश यादव के अधिकांश प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के अधिकांश प्रत्याशी जो है वो अंडर 10,000 वोट से हारे थे। तब 2022 के बाद समाजवादी पार्टी ने यह सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता था कि यम-वाई समीकरण पर ही समाजवादी पार्टी काम करती थी। यम-वाई समीकरण से मतलब है मुस्लिम और यादव समीकरण पर ही काम करती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता रहना ज़्यादा जरूरी है। जिस तरीके से भाजपा सोचती है कि अगर अपने पास सत्ता है तो जो है सारी ताकत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग रणनीति बनाई। वह हर समाज के लोगों को टिकट देती थी, हर समाज के लोगों को अपना विधायक बनाती थी, सत्ता उसके अनुसार चलती थी। ठीक अखिलेश यादव ने यही पैटर्न अपना लिया। उन्होंने कहा कि यम-वाई समीकरण से हमको आगे जाना है, तो उन्होंने दलितों का जो है एक वो किया, अंबेडकर जी के नाम पर एक सभा का निर्माण किया कि दलित समाज को जोड़ा जाए। बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है, बहुजन समाज पार्टी का संगठन कमजोर हो रहा है। हुआ भी यही कि 2024 लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के 11% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। अब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ उन्होंने देखा कि पिछड़ा समाज की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 52 से 53% है, और उस पिछड़े समाज में केवल 7 से 8% वोट उनको जो है यादव समाज का मिलता था, और 2-4% वोट मिलता रहा होगा जो उनके संगठन के लोग हैं और जो प्रत्याशी के ऊपर है। तो उन्होंने रणनीति को बदल दिया। उन्होंने रणनीति को बदल दिया कि गैर यादव बैकवर्ड समाज को ज्यादा तरजीह देने लगे। गैर यादव बैकवर्ड समाज में चाहे वो निषाद समाज का हो, चाहे वो जो है पटेल समाज के नेता हों, चाहे जो है वो राजभर समाज के नेता हों, चाहे जो वो अन्य पिछड़े समाज के नेता हों, पाल समाज के नेता हों। श्यामलाल पाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया इन्होंने। तो इन पर तरजीह देना जो है क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। और समाजवादी पार्टी ने तरजीह नहीं दिया, टिकट भी दिया। टिकट भी दिया जिसका आप नतीजा देख लीजिए, फतेहपुर देख लीजिए, बांदा देख लीजिए, प्रतापगढ़ देख लीजिए, अंबेडकर नगर देख लीजिए, आप बस्ती देख लीजिए, और सारी जो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद पटेल हुए। समाजवादी पार्टी की ये लगा कि पटेल समाज के जितने लोगों को टिकट दिया जाएगा तो पटेल समाज का वोट, अगर प्रत्याशी पटेल नहीं है तो वह जो है
अपने समाज के प्रत्याशी को वोट कर जाता है। यही चीज जो है मौर्य समाज में भी, शाक्य सैनी समाज में भी देखा गया, और यही चीज जो है वो निषाद समाज में भी देखा गया, यही चीज जो है राजभर समाज में भी देखा गया। इस अध्ययन के बाद 2024 में जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी ने ऐसे ऐसे प्रत्याशी दिए कि सांसद ढेर सारे बने। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत पाती थी अकेले, वो पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई और उसकी अल्पमत की सरकार बनी। सहयोगियों के दम पर जो है वो जीत पाई। तो अखिलेश यादव वह नेता है। 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इसी का प्रयोग करने जा रहे हैं। गैर यादव पिछड़ों को जो है ज्यादा टिकट देंगे, यहाँ तक कि जो है अल्पसंख्यक समाज को भी उन्होंने समझाने में कामयाबी हासिल कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी को यह मौका ना दिया जाए कि वह ध्रुवीकरण कर सके। इसलिए जो अल्पसंख्यक समाज की भी जो है नेताओं को थोड़ा सा कम टिकट विधानसभा में समाजवादी पार्टी देगी, ताकि पीडीए इसका जो है मजबूत रहे। और पीडीए के नाम पर आज जो है क्या कहते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर हमलावर होती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि नहीं पीडीए हमारे साथ है, पीडीए हमारे साथ है, तो यह डर तो बताता है कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से जो है पीडीए का नारा दे करके समूहों को, अच्छा भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो है मौका भी दे देती है, क्या कहते हैं कि अक्सर किसी मंदिर के नाम पर, किसी यात्रा के नाम पर, किसी मस्जिद के नाम पर जिस तरीके से इनके लोग बवाल करते हैं, वह जो है पीडीए को और मजबूत करता जाता है। भाई मेन जो मुद्दा है महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, इस पर कोई बात नहीं करता। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इस पर ज्यादा चर्चाएं होती हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कितनी बढ़िया बात कही लोकसभा में कि अगर हम 80 सीट जीत जाएं, अभी तो 37 जीते हैं, तो भी हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है और हम ईवीएम को हटा देंगे। तो इस तरीके की क्रांतिकारी बातें तो अखिलेश यादव ने वहां भी किया है। अखिलेश यादव ने कहा, जब चुनाव आयोग ने कहा कि जो है राहुल गांधी बयान हल्फी दें, तब जो है अयोध्या तो देश से माफी मांगे, तो अखिलेश यादव ने कहा 18,000 बयान हल्फियां दी गई हैं। क्या सुनवाई हुई? पहले तो आपने 18,000 बयान हल्फी पर कोई बात ही नहीं किया है, तो अब राहुल गांधी से बयान हल्फी मांगने की क्या जरूरत है? शपथ पत्र लेने की क्या जरूरत है? तो अखिलेश यादव आज मुखर हो जाते हैं। अभी देखिए चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन की बात की, अखिलेश यादव बैरिकेटिंग कूद गए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो अपनी सियासत जमाई है, जिस आप सोचिए अनरिजर्व सीट पर दलित समाज के प्रत्याशी उन्होंने उतार दिया और वो चुनाव भी जीता, क्योंकि उसके साथ दलित समाज तो एकजुट हुआ ही, साथ में जो है वो पिछड़ा समाज भी एकजुट हुआ और जिसकी वजह से चुनाव निकल गया। तो ऐसा कई जगह हुआ, ऐसा भी नहीं कि एक जगह हुआ। तो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान, जहां की एक एक लोकसभा चुनाव में 5-5 विधानसभाएं होती हैं, जबरदस्त प्रयोग किया और वह प्रयोग जो है उनका कामयाब रहा और ऐसा ही प्रयोग 2027 में करेंगे। अखिलेश यादव जैसे ही कुछ लोग होते हैं जो देश और प्रदेश की सियासत को बदलते हैं और बदलने के बाद जो है उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा भी जाता है। आगामी 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना जो है आसान नहीं दिख रहा है जितना आसान 2017 का विधानसभा दिखा था। हालांकि 2022 में जो है बहुत बड़ी कड़ी टक्कर अखिलेश यादव ने दिया था, लेकिन जब उनको लगा कि 1,00,000-1.5 लाख वोट की कमी रह गई, वो 1,00,000-1.5 लाख वोट की कमी को पूरा करने के लिए लोकसभा चुनाव में ऐसा प्रयोग किया कि लोकसभा चुनाव में देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब 2027 में भारतीय जनता पार्टी को यही डर है कि जो है ऐसा प्रयोग अखिलेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर समाजवादी पार्टी एकदम सतर्क है। मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पर जो है वोटों की जनगणना भी कर रही है और वोट किसका बढ़ाना है, किसका घटाना, मतलब कौन सा वोट बढ़ाना है, वोटों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, इन सब पर काम समाजवादी पार्टी रेगुलर कर रही है और जो है चुनाव आयोग की चाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती है कि चुनाव आयोग वोट काट ले या चुनाव आयोग वोट बढ़ा दे। तो पहले से इस पर तैयारी चल रही है। और बिहार को लेकर के जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, तो अखिलेश यादव इसीलिए चुनाव आयोग पर मुखर हैं कि यह खेल जो है वह उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, यह खेल जो है और प्रदेशों में हो सकता है। भाई अब 2-3 महीना चुनाव को जब बचा है बिहार में, तब आप SIR कर रहे हैं, तो ये चीज जो है पहले क्यों नहीं किया गया?
पहले अगर किया गया होता तो शायद ना होता। चुनाव आयोग की मंशा पर तो ऐसा सवाल जो है लोगों ने उठाया कि यह संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, लेकिन आम जनमानस का इस पर से भरोसा हट गया है। बार बार कहा जाता है बैलेट पेपर से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन दो लोग, एक तो चुनाव आयोग और दूसरा भारतीय जनता पार्टी, यह कभी नहीं चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जबकि नेचुरल न्याय तो यही है ना कि हम अपने हाथ से अपने आंख के सामने लिख रहे हैं, आभासी प्रतिबिंब हमको दिखा दिया जाता है, अंदर क्या होता है इसका उदाहरण पानीपत के एक चुनाव से हुआ, जहां ईवीएम खुला और हारा हुआ प्रत्याशी वह 51 वोट से जीत गया। तो ये तो हर जगह हो सकता है ना, इसीलिए बनारस में जो है अजय राय को सांसद घोषित कर दिया गया पार्टियों के द्वारा और बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री चुनाव हार चुके थे, जबरदस्ती चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को चुनाव जिताया। इतना बड़ा आरोप जो है वो विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। ये कहाँ से पावर मिल रहा है? ये शक्ति अखिलेश यादव के संगठनात्मक कुशलता और जो है क्या कहते हैं राजनीति में लेने वाले फैसले की वजह से हुआ है। अखिलेश यादव के अंतर्गत एक चीज और है कि वो गठबंधन से हिचकते नहीं है, जो भी गठबंधन में उनके आना चाहे उसको लेते हैं। देखिए, गठबंधन में रहने से एक माहौल बनता है और वह माहौल जो है जनता के बीच में, मीडिया के बीच में और तमाम जगह ध्रुवीकरण, बाइपोलर इलेक्शन की तरफ जा रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में कमजोर आंका जा रहा है। जब बात होती है कि उत्तर प्रदेश सियासत में किसके किसके बीच में लड़ाई है, तो वहां जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ही नाम लिया जाता है। इंडिया गठबंधन और यहाँ तक कि कांग्रेस बहुत मजबूत सहयोगी है समाजवादी पार्टी की, लेकिन उसकी कम चर्चा होती है, समाजवादी पार्टी की ज्यादा चर्चा होती है। बहुजन समाज पार्टी की चर्चा एक मीडिया का तबका नहीं करता है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही अच्छी रणनीति बनाई है, लेकिन उसकी रणनीति को फेल इस तरह से करते हैं कि अरे ये तो भाजपा की बी टीम है, भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगी, भाजपा के साथ बार बार बहुजन समाज पार्टी को जोड़ने का यही मकसद होता है कि अल्पसंख्यक समाज का वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ ना जाए। और इसमें समाजवादी पार्टी कामयाब भी रही है। बहुजन समाज पार्टी जो है इसमें कामयाब नहीं हो पाई है कि वह अपने को दिखा सके कि वह कतई भाजपा में, जबकि बहन जी जो है हमेशा भाजपा का विरोध करती हैं, हमेशा भाजपा के ऊपर हमलावर रहती हैं, लेकिन उनके हमला करने के तरीके को भी जो है सपा और अन्य विपक्षी लोग मोड़ देते हैं। देखिए, हमला ना करके जो है निवेदन कर रही हैं, कांग्रेस पर हमला करती हैं, सपा पे जो है डायरेक्ट हमला करती हैं, लेकिन भाजपा से निवेदन करती हैं। ये चीजें जो है विपक्ष के लोगों ने उड़ा करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है उसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के वोटरों से नहीं मिलती है। जब उसको लगता है कि जो है हम नहीं जीत पाएंगे, तो वह जो है समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी संख्या में वोट कर देता है। यह रणनीति अखिलेश ने बनाई। और संविधान बचाओ, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोल देते हैं कि संविधान बदलना है, संविधान बदलना है, और यह जो है गहरा जो है प्रभाव डाल देता है पिछड़ों वर्ग के दिमाग में कि हो सकता है कि जो है हमारा आरक्षण खत्म हो जाए। भाजपा बार बार कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहने से क्या होता है, आप कर देते हैं। तो यही अखिलेश यादव कहते हैं पता नहीं क्या संशोधन कर दें। संशोधन तो संविधान में हो सकता है, संविधान में संशोधन करने की बात दूसरी है, लेकिन संविधान बदलने की बात दूसरी है। अखिलेश यादव ने हर चीज को व्यापक मुद्दा बनाया और उनके समर्थक हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक पर इस बात को फैलाने में कामयाब भी रहे हैं। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बदला है, देश की सियासत को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बदला है, उसका 2027 में क्या परिणाम निकलता है। अखिलेश यादव भी कांग्रेस की तरह सबको एकजुट करने में लगे रहते हैं, और अगर उनको गठबंधन में कोई भी आना चाहे तो वो जो है उसका स्वागत करते हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हितों पर अगर कभी कोई प्रहार होता है तो उस पर वो जवाब भी देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव पर एक तबका आरोप लगाता है कि आजम खान का उन्होंने साथ नहीं दिया। अभी देखिए इकरा हसन पर जो है एक व्यक्ति ने गलत बोला, उस पर साथ नहीं दिया। तो ये आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हकीकत क्या, अल्पसंख्यक समाज भी समझता है कि उसके पास विकल्प नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी विकल्प बनने की कोशिश कर जरूर रही है। फिर बहुजन समाज पार्टी जब विकल्प बनने की कोशिश करती है तो उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो जो है भाजपा की बी टीम है, ये तो भाजपा की बी टीम है, जिसलिए जो है वो वैसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये सब क्यों होता है? ये सब समाजवादी पार्टी की एक रणनीति के तहत होता है।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का IT सेल, आखिर अखिलेश यादव अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो जो है पत्रकारों के सवाल को भी लेते हैं। मायावती में यही फर्क है, वो आती हैं, बयान देके चली जाती हैं, पत्रकारों के सवाल को नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव जो है मीडिया फ्रेंडली होते हैं, सोशल फ्रेंडली होते हैं, और कोई घटना घटती है तो वहाँ पहुँचते हैं या प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। साथ में उन्होंने जो PDA का नारा दिया वह आज एक कामयाब नारा लग रहा है, और इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को 2027 ही नहीं 2029 को लेकर भी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक सक्रिय नेता हैं। जो चीजें राहुल गांधी उठाते हैं उसी पर केंद्र सरकार आगे काम भी करती है। बहुत पहले राहुल गांधी ने उठाया था कि GST का एक मैक्सिमम स्लैब हो, उससे आगे GST ना बढ़े। तब जो है भारतीय जनता पार्टी इस पर नहीं कोई जो है वो करना क्यों तैयार थी। वो राहुल गांधी को भी उल्टा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे, और अभी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया GST केवल 2 स्लैब होना चाहिए, 12% और 28% या 18%, वो तो मंत्रालय तय करेगा। अब आगे इस पर तो कहने का तात्पर्य ये है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को बदला है। अभी तो और बदलाव देखने को मिलेगा, आगे मैं फिर आपको बताऊंगा। देखते रहिए MT टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।